दोस्तों एक एटम यानी अणु जिसको शायद आपने पहले कभी नहीं देखा होगा, वो कितना छोटा होता है, किस हद तक छोटा हो सकता है, और क्या ये अणु अपने आप में एक अल्टीमेट और ठोस पदार्थ है या फिर अणु के अंदर भी कोई दुनिया है। क्या है ये अणु और क्या है इस अणु यानी एक एटम के भीतर। अगर आप डिटेल में इसके बारे में जानना चाहते हैं तो बने रहे द नॉलेज के साथ। दोस्तों एटम के बारे में तो आपने सुना ही होगा। एटम यूनिवर्स में मौजूद सभी पदार्थों की सबसे छोटी इकाई है और हमारे ब्रह्मांड में जितनी भी चीजें हैं वो एक अणु से ही बनी होती हैं। ये अणु या एटम्स तीन मुख्य पार्टिकल्स प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन से मिलकर बने होते हैं। एटम का आकार इतना छोटा होता है कि इसके बारे में कल्पना भी कर पाना बहुत मुश्किल है, इसलिए एटम का एग्जैक्ट आकार समझना थोड़ा कठिन है। लेकिन दूसरी चीजों के साथ इसकी कंपैरिजन करने के बाद आपको बड़ी ही आसानी से यह समझ में आ जाएगा कि एटम आखिर किस हद तक छोटा हो सकता है। तो चले दोस्तों, आज आपको सब एटॉमिक दुनिया में ले जाते हैं और बताते हैं कि एक अणु किस हद तक छोटा हो सकता है। मैं हूं हितेश गिरी गोसाई, आप है द नॉलेज के साथ, और चले जानते हैं परमाणुओं की दुनिया की वो सच्चाई जो शायद आप न जानते हो। एटम का साइज जानने से पूर्व चले एटम के बारे में पहले जान लेते हैं। दोस्तों एटम एक ग्रीक शब्द है जिसका मतलब होता है कि जिसे डिवाइड नहीं किया जा सकता। इस ब्रह्मांड में मौजूद सभी चीजों का निर्माण एटम से हुआ है। आप, मैं, सारे इक्विपमेंट्स, ये पृथ्वी, सूरज, ग्रह, तारे, निहारिकाएं और पूरा का पूरा यूनिवर्स असल में एटम्स का ही समूह है। लेकिन दोस्तों पूरी दुनिया का सर्जन करने वाला एटम भी अंदर से नक्कर यानी सॉलिड नहीं होता है, बल्कि एटम के भीतर भी बहुत सारा खाली स्पेस होता है। एक एटम अपने आकार में 99.99999996% अंदर से खाली होता है। तो चले अब दोस्तों चलते हैं सब एटॉमिक स्केल की उस दुनिया में जहां मैं आज आपका परिचय एक अणु से करवाऊंगा। अगर ऑन एवरेज एक इंसान का वेट 70 किलोग्राम मान ले तो उसमें 7 ऑक्टेलियन एटम्स मौजूद होंगे। दोस्तों ऐसा माना जाता है कि हमारी पृथ्वी पर रेगिस्तान, गांव, शहर, जमीन, पहाड़ और समंदर के पानी के भीतर भी रेत के जितने कण हैं, उतने यूनिवर्स में स्टार्स हैं। लेकिन दोस्तों रेत के महज एक कण के अंदर कितने एटम है, ये बात अगर पूछी जाए तो रेत के एक कण के भीतर एटम की कुल संख्या यूनिवर्स में मौजूद टोटल स्टार या यूं कह लीजिए कि पृथ्वी के रेत के सभी कणों से बहुत बहुत ज्यादा है। और ये रेत के एक कण के भीतर के एटम्स की बात है। दोस्तों आप इस छोटी सी बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि एक एटम कितना छोटा हो सकता है। रेत के एक छोटे से कण में 50 क्वांटिलियन एटम्स होते हैं। 50 क्वांटिलियंस यानी कि 50 के पीछे 18 जीरो। दोस्तों थियोरेटिकल कैलकुलेशन के हिसाब से लार्जेस्ट एटम का रेडियस 300 पिकोमीटर है, जो कि 0.6 नैनोमीटर के बराबर है। इसे अगर मीटर में नापे तो होगा 1.0 इंटू 10 टू द पावर -10 मीटर, यानी कि एक एटम एक मीटर का 10 अरबवां हिस्सा है। इस बात से आप ये सोच सकते हैं दोस्तों कि एक एटम किस हद तक छोटा होता है। लेकिन बात यहाँ पर खत्म नहीं होती। जब वैज्ञानिकों ने एटम की डीप स्टडी की तो उन्होंने पाया कि एटम यानी अणु ब्रह्मांड की सबसे छोटी चीज नहीं है। असल में एटम भी 3 सब एटॉमिक पार्टिकल से मिलकर बना होता है, जिसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स कहा जाता है। ये तीनों सब एटॉमिक पार्टिकल्स मिलकर एक एटम बनाते हैं, जिसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन एटम के न्यूक्लियर यानी कि उसके केंद्र का निर्माण करते हैं और इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियर के चारों ओर चक्कर लगाता है। ठीक वैसे ही जैसे पृथ्वी सूरज के आसपास चक्कर लगाती है, जिसमें दोस्तों प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स लगभग सेम मास के होते हैं।
जिनकी साइज होती है करीब 8.4 इंटू 10⁻⁻15 मीटर। एटम के तीसरे सब एटॉमिक पार्टिकल्स इलेक्ट्रॉन्स की बात करें तो उसका साइज स्वयं एटम से करीब 10 करोड़ गुना ज्यादा छोटा होता है। इलेक्ट्रॉन्स की साइज 1 इंटू 10⁻18 से लेकर 1.2 इंटू 10⁻15 मीटर तक होती है। और इससे भी ज्यादा इंटरेस्टिंग बात यह है दोस्तों कि एटम के भीतर के ये 3 सब एटॉमिक पार्टिकल्स प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन ब्रह्मांड के सबसे छोटे पार्टिकल्स नहीं है। वैज्ञानिकों ने जब इन तीनों को 2 हिस्सों में डिवाइड करना चाहा तो ये भी हिस्सों में डिवाइड हुए, यानी इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स भी कोई और पार्टिकल से मिलकर बने होते हैं जिनका आकार उनसे अरबों गुना ज्यादा छोटा होता है। प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन्स जिन फंडामेंटल पार्टिकल से मिलकर बने होते हैं उन्हें कहा जाता है क्वार्क्स एंड लेप्टॉन्स। प्रोटॉन 2 अप क्वार्क्स एंड 1 डाउन क्वार्क्स से मिलकर बना होता है, जबकि न्यूट्रॉन 2 डाउन क्वार्क्स एंड 1 अप क्वार्क्स से मिलकर बना होता है, और इलेक्ट्रॉन उसके फंडामेंटल पार्टिकल्स लेप्टॉन से बने होते हैं। दोस्तों, इन फंडामेंटल पार्टिकल्स का साइज अभी कंफर्म नहीं किया गया है, लेकिन इनके साइज के बारे में अनुमान किए गए हैं। हालांकि ये अनुमान अभी थियरी तक सीमित है, इन्हें प्रूव नहीं किया गया है। फिर भी चले आज हम इनके थियोरेटिकल साइज के बारे में भी जान लेते हैं। तो सबसे पहले क्वार्क्स का साइज होता है 1 इंटू 10⁻⁻19 मीटर। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का निर्माण करने वाले ये क्वार्क्स एटम से खरबों गुना छोटे होते हैं, लेकिन फिर भी ये लेप्टॉन से साइज में बड़े होते हैं। लेप्टॉन्स साइज 1 इंटू 10⁻24 मीटर। दोस्तों, मैटर के 12 बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स में लेप्टॉन्स सबसे छोटे हैं। इनका आकार बेहद ही छोटा है। हम हमारी आम आंखों के साथ इसकी तुलना करें तो मान लीजिए कि हमारे सामने ये है ही नहीं, ये अदृश्य है, इनकी कोई मौजूदगी ही नहीं है। लेकिन भौतिकी की एक बेहद दुर्लभ और बेहद ही सूक्ष्म दुनिया में इनका अस्तित्व है। दोस्तों, आगे हमने जो डिस्कस किए वो सब एटॉमिक पार्टिकल्स प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन्स और न्यूट्रॉन्स और उनका निर्माण करने वाले फंडामेंटल पार्टिकल्स क्वार्क्स एंड लेप्टॉन्स, ये सब फर्मियन पार्टिकल्स की कैटेगरी में आते हैं। लेकिन दोस्तों, इस मास वाली चीजों को आपस में जोड़ने के लिए प्रकृति में 4 प्रकार के मूलभूत बल भी है, जिन्हें हम 4 फोर्सेस ऑफ द नेचर कहते हैं, जो है ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स एंड वीक न्यूक्लियर फोर्स। और इन चारों फोर्सेस के वजूद के लिए जो पार्टिकल्स रिस्पॉन्सिबल है, उन पार्टिकल्स को कहा जाता है बोसॉन। यानी कि इन बोसॉन्स की वजह से ही नेचर के 4 फोर्सेस काम करते हैं। बोसॉन के फंडामेंटल पार्टिकल्स की बात करें तो वो है फोटॉन्स, ग्लूऑन, जेड बोसॉन, डब्ल्यू बोसॉन और हिग्स बोसॉन। और एक और भी है ग्रेविटॉन, लेकिन ग्रेविटॉन एक थियरी है, अभी तक इसे प्रूव नहीं किया गया है। अगर हम हिग्स बोसॉन के साइज की बात करें तो इनका साइज करीब इलेक्ट्रॉन्स के बराबर ही होता है। लेकिन दोस्तों, ये सारे पार्टिकल्स यूनिवर्स के सबसे छोटे पार्टिकल्स नहीं है। जैसा कि दोस्तों मैंने आगे बताया, फंडामेंटल पार्टिकल्स के बाद एक बेहद ही सूक्ष्म दुनिया की शुरुआत होती है, और उस दुनिया में एक बेहद ही छोटी साइज की कल्पना की गई है जिसे कहते हैं प्लैंक लेंथ। इस प्लैंक पार्टिकल को टाइनी ब्लैक होल भी कहा जाता है, क्योंकि इसकी लंबाई खुद इसके श्वार्ज़चाइल्ड रेडियस के बराबर होती है, और ये प्लैंक लेंथ एक परमाणु से 10,000 खरब गुना छोटी होती है, जिसकी साइज 1.6 इंटू 10⁻⁻35 मीटर होती है। और इसलिए इस पार्टिकल को वैज्ञानिक ब्लैक होल की सिंगुलरिटी से भी जोड़ते हैं। दोस्तों, स्ट्रिंग थियरी के अनुसार एक स्ट्रिंग की लंबाई इस प्लैंक लेंथ से भी छोटी होती है, और इस थियरी के अनुसार ब्रह्मांड की सबसे छोटी चीज होती है स्ट्रिंग। स्ट्रिंग अभी तक एक थियरी में ही कैद है, इसे प्रूव नहीं किया जा सका है, और शायद ये इतनी छोटी है कि इसे हम कभी प्रूव भी ना कर सके। लेकिन ये स्ट्रिंग थियरी हमारे अनसुलझे भौतिकीय के सवालों का जवाब देती है, और ये बेहद ही जटिल विषय ग्रेविटेशन को भी एक्सप्लेन करती है। ये थियरी इतने छोटे स्केल की बात करती है जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। और दोस्तों, सच तो ये है कि हम जिस भी पार्टिकल को भीतर से जानने की कोशिश करते हैं उसके उतने ही टुकड़े हो जाते हैं। हर पार्टिकल 2 टुकड़े में बंट जाता है। फिजिक्स के कई साइंटिस्ट कहते हैं कि हम स्पेस को जितना बांटे उतनी बार वो बटेगा। स्पेस के प्रत्येक टुकड़े को 2 हिस्सों में बांटा जा सकता है। और दोस्तों, इससे ये बात साबित होती है कि यूनिवर्स बड़े और छोटे दोनों ही लेवल पे इनफाइनाइट है। हमारे लिए ब्रह्मांड की सबसे बड़ी चीज वो है जिसे हमने खोजी है या जिसे हम महसूस कर सकते हैं, और सबसे छोटी चीज भी वही है जिसे हमने अब तक खोजी है या जिसको हम अपनी 5 ज्ञानेंद्रियों द्वारा महसूस कर सकते हैं। लेकिन शायद सच बात तो यह है कि यूनिवर्स बड़े और छोटे दोनों ही लेवल पे अनंत है।
तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। और क्वांटम फिजिक्स की स्ट्रिंग थियरी के बारे में अगर आप ज़्यादा जानना चाहते हैं तो मुझे कमेंट जरूर करें। अगर बहुत सारे कमेंट आते हैं तो जरूर मैं उस पर एक वीडियो बनाऊंगा। और क्वांटम फिजिक्स के ऊपर मैंने बनाए 3 वीडियोस आप आज ही देख सकते हैं, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और अगर आप नए हैं तो द नॉलेज को जरूर सब्सक्राइब करें। अपना बहुत सारा ध्यान रखें। हैव अ गुड डे, टेक केयर।